Now let's see the different role of different segments of nephron. First is the Malpighian body. What is the Malpighian body? Malpighian body is made up of Bowman capsule and glomerulus. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था. एवरीबडी नोज नाउ. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ हुआ था? Malpighian बॉडी में हुआ था. नेक्स्ट है आपका पीसीटी. पीसीटी इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. पीसीटी की जो लाइनिंग्स होती है उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगी, उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी और रीअब्जॉर्प्शन का वर्क करेगी. अब क्या क्या रीअब्जॉर्व होता है यहाँ पर? रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा? एक तो ऑल जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ब्लड के अंदर उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स का 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ऑफ वाटर उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा. ओके, और ये पीएच और आयनिक बैलेंस करता है फ्लूइड का. बॉडी जो फ्लूइड्स है उनका आयनिक बैलेंस करेगा और पीएच को भी मेंटेन करेगा. गेट इट? ओके, एंड ये क्या करेगा? कुछ ऐसा सेक्रिएशन. ओके, बॉडी ये मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. कैसे करेगा? पीएच मेंटेन कैसे करता है? बाय सेलेक्टिव सेक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. सेलेक्टिव सेक्रिएशन करता है हाइड्रोजन आयंस का, अमोनिया एंड पोटेशियम. ओके, इनटू द फिल्ट्रेट के अंदर. ओके, एंड बाय द ऑब्जर्प्शन, और उसमें से क्या करेगा? ऑब्जर्व करता है किसको? कार्बोनेट आयंस. गेट इट? अब नाउ सेकंड इज द हैनले लूप. सेकंड इज हैनले लूप. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैनले लूप? हैनले लूप, जो हैनले लूप होता है उसकी 2 लिम्स होती है. स्ट्रक्चर में हमने देखा था, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हमने देखा था, 2 लिम्स है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स होती है हैनले लूप का. गेट इट? हमने टाइप्स भी पढ़े थे हैनले लूप के. ओके, तो एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसका. ओके, अब जो असेंडिंग लिम्ब होती है उसमें रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है. रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब. ओके, एंड जो असेंडिंग लिम्ब है, जो रीजन होता है असेंडिंग लिम्ब का, इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन द हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ओके, एंड द जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप इज परमिएबल टू वाटर. वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, बट ऑलमोस्ट परमिएबल टू इलेक्ट्रो. यहाँ वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को ये क्या करता है? ऑब्जर्व नहीं करता है. ओके, एंड एज द जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट होता जाता है एज इट मूव. जैसे जैसे नीचे जाएगा वो कॉन्सेंट्रेट होता जाता है, बिकॉज ऑफ द असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, बट इलेक्ट्रोलाइट्स को वो एक्टिवली और पैसिवली क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट करेगा. ओके, तो जैसे जैसे डाउन होता जाएगा, है ना, डिसेंडिंग से कहाँ जाएगा? डिसेंडिंग जो लिम्ब है उसके बाद जो आपका क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब आएगा ना. असेंडिंग लिम्ब आएगा तो वहाँ पर जो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है. यूरिन क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा. गेट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द DCT is a distal convoluted tubule. Okay, here conditional reabsorption of sodium and water take place in this segment. Conditional reabsorption होता है सोडियम एंड वाटर का. ओके, एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बोनिक आयन. ओके, एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन and ammonia also to maintain the pH, and sodium and potassium balance in the body also. Okay, that is a function of DCT. Next, last is the collecting duct. Okay, last part is the collecting duct, and you know that it is a long duct extend from the cortex of the कहाँ से extend करता है ये? cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. किडनी से जो आपका किडनी का पार्ट है कॉर्टेक्स है, वहाँ से कहाँ आता है ये? इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक. ओके, एंड इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन. ओके, एंड इट प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. क्या प्रोड्यूस करता है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेगा. ओके, and this segment is also allow the passage of some small amounts of urea into the medullary interstitial to keep up the osmolarity, and it also play a role in the maintenance of pH and ionic balance of the body. Okay, get it? So that is a function of the collecting duct. Yeah, we can say the different segments role of the nephron.